एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, हम लोग पढ़ रहे थे रस को, और रस से संबंधित अब तक 13 क्लासें हो चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग क्लास को देखे होंगे और ज्ञान प्राप्त किए होंगे, समझे होंगे। अब हम चलते हैं 14वीं क्लास की तरफ। आज हम एक रस का चुनाव करते हैं और जिस रस का नाम है अद्भुत रस, जो आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं बिना देर किए हुए हम लोग अद्भुत रस की तरफ। अद्भुत रस की तरफ चलते हैं बाबू, बिना देर किए हुए हम लोग। आज का टॉपिक है अद्भुत रस को लेकर के। लिखेंगे, पहले पॉइंट डालेंगे। अद्भुत रस, लिखेंगे अद्भुत रस। चलिए नोट करेंगे एक बार। जहाँ किसी अलौकिक घटना, जहाँ किसी अलौकिक घटना, जहाँ किसी अलौकिक घटना दृश्य आदि को देखकर, दृश्य आदि को देखकर दृश्य आदि को देखकर, लिखेंगे हृदय में विस्मय नामक अस्थाई भाव, हृदय में विस्मय नामक अस्थाई भाव, हृदय में विस्मय नामक अस्थाई भाव, लिखेंगे अस्थाई भाव जागृत होकर के, जागृत होकर के, जागृत होकर के, जागृत होकर के, लिखेंगे बाबू विभाव अनुभाव संचारी भावों से, विभाव अनुभाव व संचारी भावों से, भावों से युक्त हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। वहाँ पर कौन सा रस होता है बाबू? अद्भुत रस होता है। इस बात को आप जानें। जहाँ पर किसी अलौकिक घटना, दृश्य आदि को देख करके हृदय में विस्मय नामक अस्थाई भाव जागृत होकर के विभाव अनुभाव संचारी भावों से युक्त हो जाए, वहाँ पर कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। यह बात आप जान गए। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण क्या है? अखिल भुवन चर अचर सब, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल। अखिल भुवन, अखिल भुवन चर अचर सब, चर अचर सब, लिखेंगे हरि मुख में लखी मात, हरि मुख में लखी मात, हरि मुख में लखी मात, मात, हरि मुख में लखी मात। इसको लिख लिया आप। फिर लिखेंगे चकित भाई गदगद वचन, यहीं से पकड़ लिया गया, चकित देखो आ गया। चकित भाई गदगद वचन, चकित भाई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात, विकसित दृग पुलकात, पुलकात, लिखेंगे बाबू स्थाई भाव। पहला प्रश्न क्या बनेगा? अस्थाई भाव इसका क्या है? तो अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? आश्चर्य, या यह नहीं है विकल्प में तो विस्मय,
आश्चर्य भी हो सकता है मित्र, और क्या हो जाएगा, विस्मय भी हो जाएगा। इस बात को आप जानिए। आश्रय, आश्रय आलंबन, जिसके हृदय में भाव जागे, तो अखिल भुवन चराचर सब हरि मुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित दृपुरा। तो कृष्ण की माता जी के हृदय में भाव जागा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विषय आलंबन कृष्ण का। आश्रय आलंबन, जिसके हृदय में आश्रय आलंबन लिखना है ना, आश्रय आलंबन हो जाएगा माँ यशोदा, माँ यशोदा, माँ यशोदा। विषय आलंबन क्या हो जाएगा, जिसके कारण भाव जागे, विषय आलंबन, जिसके कारण बाबू भाव जागे उसे हम क्या कहते हैं, विषय आलंबन। तो जिसके कारण भाव जागे विषय आलंबन कौन हो जाएगा, कृष्ण का मुख, कृष्ण का मुख। अभी समझा देंगे, एक एक लिखेंगे। फिर उसके बाद अनुभाव, आश्रय द्वारा की गई चेष्टा अनुभाव कहलाती है। आश्रय देखने के बाद मन माया यशोदा जब उनके मुख में सारे दृश्य देखी तो क्या चेष्टा कर रही हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो लिख देंगे बाबू यहाँ पर चकित गदगद, चकित होना, चकित होना, लिख सकते हैं बाबू गदगद होना, गदगद होना, चकित होना और गदगद होना, यह भी आप लिख सकते हैं। संचारी भाव, त्रास और सुख, जड़ता, संचारी भाव हो जाएगा त्रास, संचारी भाव त्रास, औत्सुक्य, त्रास औत्सुक्य, फिर हो जाएगा जड़ता, जड़ता। ये आपके क्या हो जाएंगे बाबू, संचारी भाव। एक बार समझेंगे, हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, अद्भुत रस को, जहाँ किसी अलौकिक घटना यानी ऐसी घटना अलौकिक, अ प्लस लोक प्लस ई, यानी अलौकिक हो, लौकिक न हो, घटना दृश्य और आदि को देख करके हृदय में विस्मय नामक अस्थायी भाव, अच्छा विस्मय का दूसरा नाम जो आश्चर्य भी हो सकता है, तो विस्मय नामक अस्थायी भाव जागृत होकर के विभाव अनुभाव संचारी भाव से क्या हो जाए मित्र, युक्त हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा भाव, कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। इस बात को आप जानते हैं। उदाहरण में देखेंगे हम लोग, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमाथ चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकात, यानी अखिल भुवन चर अचर, चर अचर माने सजीव निर्जीव, सारे चीज़ों को देख करके हरिमुख में लखीनाथ, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख में देख करके मात माने माता यशोदा चकित भई गदगद वचन, चकित शब्द आ गया, अद्भुत रस हो गया, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात, कितना सुपर एग्जाम्पल है। अखिल भुवन चर अचर सब हर मुख में लखिमात चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात, यानी कि उनके दृग नेत्र जो हैं बेहस उठते हैं और हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलकात। अच्छा, फिर क्या अस्थाई भाव बाबू, अस्थाई भाव क्या है, आश्चर्य या विस्मय कर सकते हैं आप। आश्रय आलंबन कौन है, जिसके हृदय में भाव जागे उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। तो आश्रय आलंबन कौन है, माँ यशोदा है। और विषय आलंबन कौन है, कृष्ण का मुख, कृष्ण का मुख क्या हो गया, विषय आलंबन हो गया। अनुभाव क्या हो गया, चकित होना, गदगद होना, आश्रय द्वारा की गई चेष्टा अनुभाव कहलाती है, जोड़ते रहेंगे। और संचारी भाव क्या है बाबू, त्रास और सुख और जड़ता। अच्छा, अन्य एग्जाम्पल देखेंगे, खूब पूछा गया है, केशव कही न जाई का कहिए, ये खूब पूछा गया है। कमेंट करके बताएंगे आप लोग किसकी पंक्ति, केशव कही, केशव कही न जाई का कहिए, कही न जाई, जाई का कहिए, पंक्ति पूछी गई है, कहिए। केशव कही न जात का कहिए, पहला विकल्प था केशव, भूषण, तुलसीदास, कबीरदास। तो यह पंक्ति तुलसीदास जी की है बाबू, याद कर लेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस रचना से ली गई है, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है। केशव कही न जाई का कहिए, देखेंगे, देखत तब रचना विचित्र, देखत लिखेंगे तब रचना विचित्र, रचना विचित्र। अब देखो विचित्र शब्द आ गया ना, आश्चर्यचकित करने वाला, देखत तब रचना विचित्र। लिख लेंगे बाबू, समुझ मन रहियो,
समुझ मन रहिए, रहिए केशव कहि न जाति का कहिए, केशव कहि न जाय का कहिए, और देखत तब रचना विचित्र समुझी मन रहिए, केशव कहि न जाय का कहिए। रचना की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्ति, यह तुलसीदास जी की पंक्ति है। और आप लोग बताएंगे किस रचना से उनकी दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली या रामचरितमानस, देखेंगे बताएंगे आप लोग। और अन्य लिखेंगे दूसरी पंक्ति, चलेंगे। अच्छा, दिख रावा निज मातहि, दिख रावा सब पंक्ति पूछी गई है। दिख रावा निज मातहि, निज मातहि, दिख रावा निज मातहि लिखेंगे। मातहि अद्भुत रूप अखंड, पकड़ लिए होंगे यहीं पर, अद्भुत रूप अखंड, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, रोम रोम प्रति लागे, लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रवि शशि, अगणित बहुत सुपर पंक्ति है। अगणित रवि सूर्य, शशि अवधी भाषा में ऐसे लिखा गया, शशि शिव चतुरानन, शिव चतुरानन, शंकर जी ब्रह्मा जी चतुरानन। बहुगिरि सरित मही कानन, बहुगिरि सरित, सरित मही कानन, मही कानन। तन पुलकित मुख वचन न आवा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, तन पुलकित मुख वचन न आवा। नयन मूदि चरणन सिरनावा, नयन मूदि, मूदि चरणन सिरनावा, सिरनावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन है माता कौशल्या के प्रति, क्या कहते हैं? दिख रावा निज मातहि, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित मही कानन, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरणन सिरनावा। माता कौशल्या के हृदय में भाव जागता है। कारण विषय कौन बनते हैं? प्रभु श्री रामचंद्र। तो वही कहते हैं कि दिख रावा निज माता ही, अपनी माता जी को दिखाते हैं अद्भुत रूप अखंड। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अद्भुत अखंड रूप को, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, इनके रोए रोए में प्रत्येक जगह पर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। अगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, माने अगिनत रवि सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा जी, और बहुगिर सरित मही कानन, सारी चीज़ दिखाई दे रही, पृथ्वी जंगल सब कुछ। और तन पुलकित मुख वचन नावा, ऐसा दृढ़ करके उनका मन पुलकित हो जाता है और नयनों से वचन नहीं आता है, मन मुख से बोल नहीं पाते हो। तो कौन सा सात्विक भाव होगा? आप मैंने एक एक वचन बताया, मुख वचन ना आना, मुख से वचन ना आना, कि क्या स्थिति हो जाएगी? वैवर्ण हो जाएगा कि आपका प्रलय हो जाएगा कि कंप हो जाएगा? बताएंगे कमेंट करके। फिर नयन मोदि चरणन सिर नावा, तो यहाँ पर अद्भुत रस की बात कही गई है। अच्छा, एक और है, सती दीख कौतुक मग जाना। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, सती लिखेंगे बाबू, सती दीख कौतुक मग जाता, सखी दीख कौतुक
मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता, आगे राम सहित सिय भ्राता, सिय भ्राता, भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा। सुंदर बेखा कहीं पर आ गया होगा ना कि सती दिख कौतुक, देखो कौतुक आ गया, आश्चर्यचकित वाली बात आ गई। थोड़ा शब्दावली जिसकी मजबूत रहेगी पकड़ लेंगे। सखी सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सही सिय भ्राता, अब फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेखा। कुछ नहीं, अगर आपको पता है तो यहाँ देख लें कौतुक आ गया, तो कौतुक से आप पकड़ लेंगे, आश्चर्यचकित वाली बात है। और नोट सबसे सुपर इसके लिए लिख लेंगे, चलेंगे। अच्छा, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात बता देते हैं। नोट में लिखेंगे कबीर दास जी की उलट वासी में अद्भुत रस होता है। कबीरदास जी की उलट बांसी में अद्भुत रस होता है, इतना बात आ रहा है। कबीरदास जी जितनी उल्टी बानी है सब अचंभित करना ना कि पानी बीच मीन प्यासी और मोह सुन सुन आवे हांसी। यहाँ बच्चे फंस जाएंगे। पानी बीच मीन प्यासी पूछा गया है, प्यासी मोह सुनी आवे हांसी। पानी बीच मीन प्यासी मोह सुनी आवे हांसी। अब हांसी देकर के हाथ से मार देंगे, पहला विकल्प भी रहेगा। अचंभव की बात है कि पानी बीच मीन प्यासी, पानी में रहने के बाद भी वो मछली प्यासी हुई है, मोह सुन आवे हांसी। यानी कि एक अर्थ तो यह सामान्य है और एक अर्थ क्या है, अन्योक्त अलंकार वाला जो होगा। यहाँ पर पानी बीच मीन प्यासी मोह सुन आवे हांसी, तो पानी बीच मीन प्यासी जहाँ पे कारण हो फिर भी कार्य न हो, समासोक्ति अलंकार। तो पानी बीच मीन प्यासी मोह सुन आवे हांसी, पानी के बीच में रखने के बाद भी मीन मछली प्यासी है, यह सुनकर के मुझे हंसी आती है। यानी आत्मा और परमात्मा, माने ये आत्मा जो है परमात्मा की एकदम नज़दीक है, फिर भी प्यासी उनसे मिलने के लिए, उसको पता नहीं। ये बात सुनकर के कबीरदास जी हंसते हैं, तो हंसी नहीं, बड़े अचंभा की बात है। तो हंसी देख करके बच्चे फंस जाएंगे। इतना आप नोट करिए बाबू कि कबीरदास जी की जितनी उल्टी बाणी है वो अद्भुत रस में ही होंगी। अच्छा, एक अचंभा देखा रे भाई, ये भी पूछा गया। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़े सिंह चरावे गाई। ठाढ़े सिंह चरावे गाई माने हे भाई एक अचंभा हमने देखा कि सिंह खड़ा होकर के क्या करा, गाय चरा करे। मतलब क्या, एक अचंभा देखकर भाई ठाढ़े सिंह किसको बताया, मन को, चरावे गाय, गाय पांचों ज्ञानेंद्रियों को बताया गया कि ये मन रूपी शेर ज्ञानेंद्रिय रूपी गायों को चरा रहा है। कितनी अचंभे बात है। तो टोटल कहा है कबीर, उल्टा ज्ञान, पहले भोजन फिर स्नान। यानी पहले भोजन करा तब स्नान करा नहीं, पहले भोजन की आप व्यवस्था कर लीजिए तब स्नान करने के लिए जाइए। पता चला कि करके आएंगे स्नान, आपके घर व्यवस्था नहीं है। आगे पूत पीछे माई, पकड़ के मछली बगुला खाई। ओरी का पानी बड़ेरी पे जाए, लाश बुढ़े सीर उतराए। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। जितनी कबीरदास जी की सब उल्टी बाणियाँ हैं, सब में अद्भुत रस है। और अब तक ये दोनों पूछे गए हैं। पानी बीच मीन प्यासी मोह सुन आवे हांसी। और ये पूछा एक अचंभा देखा रे भाई, अठाढ़े सिंह चरावे गाई। तो एक बार फिर देख लेते हैं, हम रिपीट कर लेते हैं जो साथी
थोड़ा सा लेट देखें इसको। अद्भुत रस, जहाँ किसी अलौकिक घटना, दृश्य आदि को देख करके हृदय में विस्मय नामक अस्थायी भाव जागृत होकर के विभाव अनुभाव संचारी भाव से युक्त हो जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है? अद्भुत रस होता है। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमात, चकित भई गद गद वचन विकसत दृग पुलकात। अस्थाई भाव क्या है? आश्रय या विस्मय हो जाएगा। आश्रय आलम्बन को माँ यशोदा हो जाएंगी, विषय आलम्बन कृष्ण का मुख हो जाएगा, अनुभव चकित होना, गदगद होना, संचारी भाव त्रास और सुख और जड़ता। अच्छा, फिर उसके बाद अन्य एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र समझ मन रहिए। तुलसीदास जी की बहुत सुपर पंक्ति है, विनय पत्रिका से ली गई है मित्र, एक बार उसको देख लेंगे। दिखरावा निज मातहि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित मही कानन। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयनन मोदि चरणन सिरनावा। ये कई बार पंक्ति पूछी गई अद्भुत रस की। और सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सिय भ्राता। यानी बड़ा अचंभित होती है आगे माता सीता जी, आगे राम, फिर उसके बाद माता सीता जी, फिर भ्राता उनके लक्ष्मण जी। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, इसके बाद भी प्रभु जी बार बार माता सीता को पीछे तरफ देख रहे हैं। और सहित बंधु सी सुंदर देखा। और उसके बाद बाबू बताया गया सबसे सुपर बात यहाँ पर कि कबीरदास जी के उलटवासियों में अद्भुत रस होता है। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुन सुने आवे हांसी। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़े सिंह चरावे गाई। तो जितनी कबीरदास जी की उल्टी बानियाँ होंगी उसमें अद्भुत रस पाए जाएंगे मित्र। अब आज के लिए इतना ही, और एक बार इस क्लास को जोरदार ढंग से आप लोग शेयर करें, सबको बताएं, लाइक करें सभी लोग, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो या पहुँचे, लोग जान पड़ें, उनको जान पहचान हो सके उनकी कि इस तरह पढ़ा जाता है, अद्भुत रस की ये स्थिति है। नहीं तो मित्र यहीं पर आप सबसे सरल पूछा गया था कि ये वाला एग्जाम्पल जो है, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी। और छोटे क्लास वाले बच्चे तुरंत मार देंगे, जैसे यूपीपी यूपीएसआई वाले जो हैं, तुरंत हांसी देख करके हास्य से मार करके खाली हो जाएंगे, जबकि सरल चैप्टर है और आप लोग इसको अनदेखी करते हैं और आप आराम से अपनी नौकरी को गंवा सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, जाने, लोगों को बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।